आज मैं 2002 की एक ड्रामा और रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम टैडपोल है, जिसमें एक युवा लड़के को अपनी ही सौतेली माँ के साथ गहरा प्यार हो जाता है। अपने पिता से छिपके उसकी सौतेली माँ के साथ उसके प्यार का जुनून सीक्रेट अफेयर में बदल जाता है। इस तरह की और मूवी रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑस्कर एक 15 साल का लड़का है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए स्कूल से घर कई सालों बाद लौटता है। वह फ्रेंच लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता था और उसकी उम्र की लड़कियां बहुत उथली और बेवकूफ थी और बहुत अपरिपक्व थी। उसके स्कूल की लड़की मिरांडा उसकी ओर काफी आकर्षित होती है। वो ऑस्कर के पास आने का ट्राई करती है लेकिन वह नॉर्मल तरीके से उसे अपने से दूर कर देता है। ऑस्कर अपने दोस्त चार्ली को बताता है कि वह एक लेडी से प्यार करता है जो उम्र में उससे बड़ी है और अपनी छुट्टियों के खत्म होने तक उसे हासिल करने की प्लानिंग बना रहा है। ऑस्कर अपने पिता के अपार्टमेंट में आता है। उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हिस्ट्री राइटर है जिसका नाम स्टैनली और सौतेली माँ का नाम ईव है और वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। उस रात उसके पिता एक पार्टी रखते हैं जहाँ स्टैनली ने उसे उसकी उम्र की लड़की से मिलवाया, लेकिन ऑस्कर को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। ऑस्कर अपनी बात को उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सौतेली माँ कुछ भी समझ नहीं पाती। स्टैनली ने उसे उस लड़की को घर छोड़ने के लिए कहा लेकिन वह कुछ दूर जाकर उसे टैक्सी में बिठा देता है। उस रात ऑस्कर अपनी झूठी पहचान बताकर बार में घुस जाता है। वह ईव के सबसे अच्छी दोस्त डायनी लॉटर से मिलता है जो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए ऑफर करता है। वहाँ डायनी उसकी मालिश करना शुरू कर देती है और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऑस्कर अगली सुबह उठता है और डायना के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी मुलाकात होती है। ऑस्कर ईव के लिए एक सरप्राइज लंच प्लान करता है लेकिन स्टैनली ने पहले पूछा कि ऑस्कर कल रात कहाँ था। ऑस्कर मिरांडा स्पियर से मिलने के बारे में एक कहानी बनाकर अपने डैड को सुनाता है। उसके बाद वह ईव के लिए उसकी लैब में लंच लेकर जाता है जहाँ वह एक बार फिर अपने दिल की बात कहने का सोचता है। वो कहती है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दिल से होनी चाहिए और दिल प्यार का नया प्रतीक होना चाहिए। उनकी बातचीत के बीच स्टैनली को एक फोन कॉल आता है और वो बताती है कि डायनी उनके साथ रात के डिनर में शामिल होगी। ऑस्कर यह सुनकर टेंशन में आ जाता है कि डायनी कहीं उस रात के बारे में स्टैनली को ना बता दे। वह डायनी को ढूंढता है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ टी रूम में बैठी होती है और सभी ऐसे बर्ताव करती है जैसे वे उस रात के बारे में पहले से ही जानते हों। वहाँ उसकी उम्र से दोगुनी उम्र की अधिकांश औरतें उसके साथ फ्लर्ट करती है। ऑस्कर डायनी को स्टैनली से रात की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और विशेष रूप से रात में खाना खाते समय डायनी शराब पी रही थी। फिर उसने ऑस्कर के साथ फुटसी खेली और उसे फ्रेंच बोलकर छेड़ रही थी। वो टेबल से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। ऑस्कर उसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए सूट पहनकर आ जाता है। फिर डायनी उसके गले लगती है जबकि स्टैनली को पूरी तरह से सब दिख रहा था, जिसके बाद स्टैनली और ईव दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि डायनी और ऑस्कर लवर हैं। अगले दिन डायनी ईव को सब बता देती है कि उसने ऑस्कर के साथ उस रात खपाखप करके काफी एंजॉय किया। ईव उससे झगड़ती है और एक 15 साल के लड़के को बहकाने के लिए बुरा भला कहती है, लेकिन डायनी का कहना है कि कई लेडीज संभवतः ऐसा ही करेंगी। अगले ईव और ऑस्कर टेनिस का गेम खेलते हैं। दोनों एक दूसरे पर काफी गुस्सा होते हैं और स्टैनली गुस्से में बॉल फेंकती है जो कि ऑस्कर के सिर पर लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। ऑस्कर ने ईव को समझाया कि उसने डायनी के साथ जो किया वह नशे में हुआ था और वह ईव का दुपट्टा पहने हुए थी। ईव तुरंत समझ गई कि वह उससे लव करता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन बाद में दूर हो जाते हैं। ऑस्कर की छुट्टियां खत्म होते आती है। ईव और स्टैनली स्टेशन पर ऑस्कर को छोड़ने जाते हैं। ईव ने ऑस्कर से पूछा कि उसका दिल कैसा महसूस कर रहा है। वह जवाब देता है कि मेरे दिल को चोट जरूर लगी है पर टूटा नहीं है। ईव ने यह भी बताया कि वह तुम्हारे पिता से कितना प्यार करती है। ट्रेन में ऑस्कर चार्ली और मिरांडा से मिलता है। मिरांडा कहती है अगर हमें किसी चीज से मजा नहीं मिलता है तो कम से कम हमें उससे कुछ सीखने जरूर मिलता है और ऑस्कर की तरफ प्यार से देख रही थी। चार्ली ने यह नोटिस किया और ऑस्कर ने चार्ली से कहा कि मिरांडा बहुत हॉट लग रही है, इसे शहर जाकर पेल देता हो। चार्ली ने ईव के बारे में पूछा और ऑस्कर ने कहा कि ईव के लिए उसका जुनून उतना है नहीं जितना लगता है। चार्ली अपने दोस्त को नहीं समझ पाया लेकिन ऑस्कर मुस्कुराता है और ट्रेन चल पड़ती है। इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।